हाँ जी, डीएमआरसी जेई के अंदर पूछा गया बड़ा प्यारा क्वेश्चन। लॉ ऑफ मोशन का काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये मैकेनिक्स से है। कौन सा ये टॉपिक है? दैट इज़ क्वेश्चन फ्रॉम मैकेनिक्स। तो ये मैकेनिक्स सिविल और मैकेनिकल वालों दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। मैकेनिक्स का तो काफ़ी अच्छा रोल है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन गिव ए रिलेशनशिप बिटवीन फोर्स मास। फोर्स के बीच में रिलेशन, मास के बीच में रिलेशन और तीसरा किसके बीच में रिलेशन बताता है। ऑप्शन ए कह रहा वेलोसिटी, बी कह रहा डिस्प्लेसमेंट, सी कह रहा एक्सीलरेशन, डी कह रहा टाइम। विच वन इज राइट आंसर? अगर फॉर्मूला आपको याद है तो डायरेक्ट एफ इक्वस टू एम ए, मास इंटू एक्सीलरेशन, फोर्स मास और ये क्या एक्सीलरेशन। तो यहाँ पर ऑप्शन सी इज राइट आंसर। लेकिन फिर भी आपको मैं थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस कर लेता हूँ कि सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है। ये कहता है कि चेंज इन मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। समझ रहे हो? चेंज इन मोमेंटम कह रहा है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी पी अपॉन डी टी। यहाँ तक कोई डाउट है? डी पी अपॉन डी टी। तो अब इसको मैं, मोमेंटम क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी। तो एफ को मैं लिख सकता हूँ कि डी एम वी अपॉन डी टी, और इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता हूँ, फोर्स डायरेक्ट एम इंटू डी वी अपॉन डी टी। ठीक है। और चेंज इन वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम दैट इज द एक्सीलरेशन होता है। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ एम डॉट ए। तो यहाँ से फोर्स की वैल्यू आ रही है एफ इक्वस टू हो रहा है दैट इज एम डॉट ए मास इंटू एक्सीलरेशन। तो मास पर डिपेंड करता है, फोर्स पर डिपेंड करता है। दो चीज़ें बता दी। थर्ड चीज़ जिस पर डिपेंड करेगा वो क्या है? दैट इज एक्सीलरेशन। क्या है? दैट इज एक्सीलरेशन। एनी डाउट? ओके। तो 1 मार्क्स क्वेश्चन यहाँ से कई बार पूछा गया है। क्वेश्चन ऑफ फोर्स। थैंक यू सो मच। बनाए हो तो लाइक से सब्सक्राइब।